अभी जो हम लोग ग्राम सभा से हम लोग यह निर्णय लेंगे कि आज तक भारत में आदिवासियों की हालत दिनों दिन क्यों खराब होते जा रही है, तो हमें यह ज्ञात हुआ कि भारत देश में या संविधान के तहत देश नहीं चल रहे हैं। यदि 5% भी यहाँ पर देश के संविधान को यदि अनुपालन किए होते तो आज देश में आदिवासी जो गैर न्यायिक राजस्व समुदाय से बिलोंग करते हैं, इनको सभी तरह के अधिकार और भारत में सबसे अमीर होते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी 2011 को जजमेंट दिया है कि भारत का मूल नागरिक केवल आदिवासी है। तो आज मूल नागरिक का हालत क्यों खराब है? आज खूंटी में 10 लाख टन सोना मिला है, लेकिन ये कहता है कि ये सोना सरकार का है। तो मैं सवाल करता हूँ, यह कौन से सरकार की ये सोना मिली है? जमीन किसकी है? तो दस्तावेज लैंड रेवेन्यू रूल्स 1921 और 72 और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहता है कि इस देश का लीज और लीजित समाप्त हो चुकी है और इस देश का जमीन केवल भारत सरकार का है और ग्राम सभा भारत सरकार है और हम लोग समस्त आदिवासी ऐसी भारत सरकार के कुटुंब परिवार है और इसलिए इस जमीन पे किसी भी तरह का उनका हक और अधिकार नहीं बनता है। और हम लोग निर्णय लिया है कि किसी भी तरह का पार्लियामेंट और विधानसभा का कोई कानून लागू होने नहीं देंगे। जैसे चुनाव भी इस क्षेत्र में असंवैधानिक है। ये चुनाव या पेशा कानून की वजह से ही हम आदिवासी आज गुलाम हुए हैं। मैं चुनाव का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनाव में सम्मिलित नहीं होने के लिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव इस क्षेत्र के लिए 5वें अनुसूचित क्षेत्र के लिए असंवैधानिक है, क्योंकि इसका लोक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है माननीय गवर्नर से। इसलिए दूसरी बात ये, बड़ी बात यह है कि आपके लिए मैं ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहाँ के उपायुक्त जो इस झारखंड के 5वें अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के जितना भी उपायुक्त है, माननीय गवर्नर के द्वारा भारत के संविधान 5वें अनुसूची के भाग खा के पारा 5 आपका भाग का के पारा 2 के तहत इनका विस्तारीकरण नहीं हुआ है। इसलिए यह उपायुक्त असंवैधानिक है और एक असंवैधानिक उपायुक्त के द्वारा यह चुनाव जो कराया जा रहा, इसलिए यह असंवैधानिक के रूप में इसे देखा जा सकता है।